My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चों, एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल जो कि शायद सबके दिमाग में चलता ही है कभी ना कभी कि सर क्या फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इनफ है? सर बॉटनी में अगर मैं बात करूं, जूलॉजी में बात करूं तो सर लाइन बाय लाइन से सवाल आते हैं, मतलब बिटवीन द लाइन से कोई भी सवाल बन जाएगा और एग्जाम में आ जाता है नीट के। और वहां पे तो सर एनसीईआरटी एक होली बुक की तरह है और केमिस्ट्री में भी सेम ही सीन है। बट क्या सर फिजिक्स में भी ऐसा है? तो देखो, हाँ भी और ना भी। मोस्टली यहां पे मैं ना पे ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स का अगर आपने पेपर कभी एनालाइज किया हो, मोस्टली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वेटेज रहता है। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो अराउंड 25% आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर मैं एक परसेंटेज वाइज बात करूं कि क्या एनसीईआरटी आपके न्यूमेरिकल्स को कवर करने के लिए सफिशिएंट है, तो बेटा आंसर नो है। और फिजिक्स में एनसीईआरटी का क्या योगदान है और किस तरीके से हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और एनसीईआरटी कैसे हमारे लिए एक एलिमेंट ऑफ हेल्प की तरह काम कर सकती है, हमारे लिए हमारी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से बेटर कर सकती है। और अगर मैं एनसीईआरटी के साथ प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे और क्या क्या रेफरेंस बुक्स को भी सॉल्व करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, नीट के पहले फिजिक्स के पेपर का एक ढांचा बनाते हैं। तो नीट का जो फिजिक्स का पेपर है उसमें आप मान के चलो कि अराउंड 75% आपके न्यूमेरिकल सवाल रहते हैं, जिसमें आपको लिटरली सॉल्व करना पड़ेगा। और 25% यहां पे आप बात कर सकते हो कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मतलब कि वर्चुअल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड व्हिच इज ऑलवेज लेसर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो किस टाइप का यहाँ पे मिरर होगा, किस टाइप का लेंस होगा। तो ये बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और उनमें उनकी अगर मैं वैरायटी बोलूं तो 25% से ज्यादा नहीं है। मतलब आप मान के चलो कि आपके पेपर में 10-11 क्वेश्चन से ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं आएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। अब एनसीईआरटी उतना ज्यादा न्यूमेरिकल कवरेज देता नहीं है, बट एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी आपको सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज आना चाहिए। तो एनसीईआरटी हमारे लिए किस तरीके की हेल्प कर सकती है, उस चीज को आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब कभी भी मैं लेसन्स को देखता हूं, जब कभी मैं एक टीचर से चैप्टर पढ़ता हूं या कोई भी चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर लिया है मेरी लाइव बैचेस में, उसके बाद एक स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड अप्रोच ये होना चाहिए कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया है किसी भी टीचर से, किसी भी जगह पे, किसी इंस्टीट्यूशन से, और चैप्टर अब पढ़ लिया है, तो अब टाइम है मुझे सेल्फ डेवलपमेंट का। मेरे को कॉन्सेप्ट का एक ढांचा पता है, मुझे एक ओवरऑल पिक्चर पता है कि चैप्टर में क्या क्या है, कितने न्यूमेरिकल है, कितने सवाल है, कितने कॉन्सेप्ट हैं। अब सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है मैंने टॉपर्स की देखी है, वो क्या करते हैं कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, इवन चैप्टर छोड़ो, वो चैप्टर शुरू हो गया तो बीच में भी जैसे ही 2-3 सेशन हो जाते हैं, वो उठाते हैं एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, मतलब थ्योरी को, एनसीईआरटी से पूरी की पूरी थ्योरी को वो रिवाइज कर लेते हैं। एनसीईआरटी से पूरी की पूरी थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़े हैं या चैप्टर खत्म हो गया है, उसकी थ्योरी को मेरा एक टास्क बनता है कि मैं एनसीईआरटी से रिवाइज करूं विदाउट एनी फेल, बिना किसी फेलियर के, बिना किसी झिझक के और बिना किसी लिमिटेशन के। मुझे पूरी थ्योरी को रीड करना है और अंडरलाइन भी करना है। समझ जाओ इस बात को। और उसके बाद जितने भी इन बिटवीन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ साथ जितने भी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो सब भी मेरे को कवर करने, क्योंकि इनसे भी आपके सवाल बनते हैं। अब इनसे मैं कितना कवर कर सकता हूं? एनसीईआरटी थ्योरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन बिटवीन क्वेश्चन, एग्जांपल्स को कवर करके मैं कितना सोच सकता हूं कि मेरे नीट फिजिक्स के लिए हो सकता है? आप मान सकते हो 50% आपके सवाल बस एनसीईआरटी से बन सकते हैं, 50 से 60%, जिसमें आप सारे सब्जेक्टिव सवालों को तो एंटरटेन कर ही लोगे, साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी एक आइडिया सेट लेके जाओगे। अब इसके बाद मुझे एक्स्ट्रा सवाल या एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेनी चाहिए।
रेफरेंस बुक से यहां मेरा सेंस ये है कि अगर मान लो आप किसी कोचिंग में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट से इन्वॉल्व हो, तो वहां पे आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, वो भी एक रेफरेंस बुक की तरह काम करेगी। वो रेफरेंस बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो इसके साथ एनसीईआरटी के साथ आपको एक रेफरेंस बुक इन एडिशन सॉल्व करनी चाहिए। अब रेफरेंस बुक यहां पे आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, बहुत अच्छे ऑथर्स की है, या फिर आप चाहो तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो उसके मॉड्यूल को सॉल्व कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। ट्रस्ट मी, तो भी काम बन जाएगा अगर उस मॉड्यूल को आप सॉल्व कर लेते हो। और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, HCV टू बी अ लिमिटेड एक्सटेंट, HC वर्मा भी आपका काम कर सकती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेफरेंस बुक करना क्या मेरे को संतुष्टि दे देगा? नहीं। इसके बाद भी दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। आप जो भी रेफरेंस बुक लेते हो उसमें PYQ का एक सेक्शन रहेगा तो अच्छी बात है, मॉड्यूल में PYQ का सेक्शन होगा तो अच्छी बात है, बट इसके साथ आपको PYQs भी सॉल्व करते रहने हैं। PYQs आपको सॉल्व करते रहने हैं जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट सीरीज, एटलीस्ट टू। मतलब एक तो जहां पे आप कोचिंग जाते होगे वहां की, और एक और किसी नेशनल ब्रांड की। 2 टेस्ट सीरीज अगर आप लगा लेते हो बेटा तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है नीट में। फिजिक्स में कितने मार्क्स स्कोर करने का? 180 आउट ऑफ 180 बोल रहा हूं मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, 180 आउट ऑफ 180। हर एक सवाल अगर ये सारी चीजें आपने कर ली हैं तो हो सकता है एनसीईआरटी यहां पे आपको एक 50% कवरेज दे सकती है, 50 to 60%, जिसमें आप सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हो। और इतने न्यूमेरिकल्स होते भी नहीं है एनसीईआरटी में जो कि आप एक चैप्टर के लिए जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी हेल्प करे। तो इसीलिए आपको उसके साथ एक रेफरेंस बुक और PYQs का एक सेट लेना जरूरी है। तो कोशिश यही करना कि रेफरेंस बुक ऐसी लेना जिसमें आपकी PYQs भी कवर्ड हो, और टेस्ट सीरीज हमेशा 2 इंस्टीट्यूट्स की लगाना, एक तो जहां आप करते हो और एक दूसरा जिससे आपको एक अच्छा ओवरऑल पिक्चर मिल जाता है। इतना कर लिया बेटा तो नीट में फिजिक्स में तुम्हें 180 में से 180 लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, शायद मैं सोचता हूं कि ये क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी इनफ है फिजिक्स के लिए, आपको इसका जवाब मिल चुका है। तो बस इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपको चैनल से जुड़े रहना है या आप अपनी पढ़ाई में कुछ वीकनेसेस ढूंढ रहे हैं, अगर आप टॉपर्स की तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इन्फिनिटी लर्न इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको श्री चैतन्य की वो सारी कोर वैल्यूज, सारा स्टडी मटेरियल मिल सकता है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू विजिट आवर वेबसाइट फॉर एनी कोर्स विच यू लाइक। इसी के साथ इस सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।